जनाब भाई एहतसामुल हसन रहमानी साहब ने आज और एक अच्छी खबर ये है कि वहाँ के स्नातक क्षेत्र से ये बिहार के काउंसिल के कुछ कार्यकर्ता तो ये भी कह रहे हैं कि जहां उपचुनाव में ओवैसी साहब ने हरा दिया, अब वहां मन नहीं भरा है, तो अब एमएलसी में भी ओवैसी साहब आ गए हैं। यहां भी आरजेडी के पीछे वो हाथ धो छापा था कि आरजेडी को सबसे ज्यादा अगर डर है तो वो है पीए से। पीए का मतलब हुआ एक तरफ प्रशांत किशोर तो दूसरी तरफ ए का मतलब हुआ एआईएम। आप सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, मैं रोशन और आप देख रहे हैं रॉनी टाइम्स। रॉनी टाइम्स में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तिरहुत स्नातक चुनाव की। 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन मुजफ्फरपुर में एक मीटिंग हुआ था। उसी दिन तय कर लिया गया था कि तिरहुत स्नातक चुनाव में किसको समर्थन करेगी एएमएम। उस दिन अख्तरुल इमाम साहब नहीं आ पाए किसी कारणवश, इसके लिए बात को रखा गया और अनाउंस नहीं किया गया। फाइनली कल अख्तरुल इमाम साहब ने अनाउंस कर ही दिया। और मैं आपको बता दूं, जो तिरहुत स्नातक में एएमएम के जो कैंडिडेट है, जी हाँ मैं कैंडिडेट इसलिए बोल रहा हूं, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे एहतशामुल हसन रहमानी साहब, वो अब कल फाइनली अख्तरुल इमाम साहब के सामने उन्होंने एआईएमएम के सदस्यता ग्रहण कर लिए है। इसीलिए अब उनको हम निर्दलीय नहीं कहेंगे, उनको हम अब एआईएमएम के कैंडिडेट कहेंगे। जी हाँ, जहां पे तिरहुत स्नातक में आपको मैं बता दूं कि 4 जिला आता है, जिसमें वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर प्लस सीतामढ़ी। तिरहुत स्नातक चुनाव में जो कार्यरत थे वो थे देवेश चंद्र ठाकुर, जो अभी वर्तमान में सीतामढ़ी के सांसद बन चुके हैं। इसीलिए अभी 23 महीना का इसका कार्यकाल है एमएलसी विधान परिषद का, और उसी पे उपचुनाव हो रहा है। और उसी उपचुनाव में जहां पे आपको मैं बता दूं, आरजेडी कैंडिडेट गोपी किशन, तो जेडीयू कैंडिडेट अभिषेक झा है, तो तीसरी तरफ जन सुराज के कैंडिडेट है, तो चौथी तरफ आपको मैं अब बता दूं कि एआईएमएम के जो कैंडिडेट है एहतशामुल हसन रहमानी साहब, वो अब सदस्यता ग्रहण एएमएम के कर चुके हैं और फाइनली इसीलिए अब एएमएम के भी कैंडिडेट आ चुके हैं। तिरहुत स्नातक चुनाव में जो मुसलमान भाइयों का वोटर्स है टोटल, वो है 26,000। अगर वो चाह ले तो जी हाँ एएमएम के कैंडिडेट यानी एएमएम के एमएलसी बन सकते हैं। पहले मैं बता दूं, कल से ही एएमएम के जो कैंडिडेट फाइनली एहतशामुल हसन रहमानी साहब आ गए हैं मैदान में, तो वहीं अब आरजेडी में भी खलबली होने लगा है। आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता तो ये भी कह रहे हैं कि जहां उपचुनाव में ओवैसी साहब ने हरा दिया, अब वहां मन नहीं भरा है, तो अब एमएलसी में भी ओवैसी साहब आ गए हैं। यहां भी आरजेडी के पीछे वो हाथ धो के पड़े हुए। मतलब ऐसा क्यों लग रहा है आरजेडी को कि भैया हमारे लिए एएमएम बड़ा दुश्मन है, बड़ी चुनौती है। मैगजीन ने छापा था कि आरजेडी को सबसे ज्यादा अगर डर है तो वो है पीए से। पीए का मतलब हुआ एक तरफ प्रशांत किशोर तो दूसरी तरफ ए का मतलब हुआ एआईएमएम। जी हाँ, ये अब आरजेडी के लिए दुश्मन बन चुका है, क्योंकि इस उपचुनाव में आपने देखा आरजेडी की एक भी कैंडिडेट नहीं जीत पाए। इसीलिए अब आरजेडी वालों कहता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी नहीं है, पीए है। पीए मतलब प्रशांत किशोर और प्लस एआईएमएम। तो भैया मेरा कहना ये है कि एएमएम साफ तिरहुत प्रभारी जो राणा रणजीत साहब साफ ऑफर दे रहे हैं कि भैया आओ हमारे साथ गठबंधन करो, और उस वक्त गठबंधन में हम लोग दिखाते कि कितनी ताकत है एनडीए गठबंधन को। लेकिन भैया आप तो सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानते, लेकिन गठबंधन नहीं करेंगे। आप देखो ना, आप कहते हो कि बीजेपी मुसलमानों का दुश्मन है, कहीं ना कहीं आप देखिए इंडिया गठबंधन वाले भी। आखिर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बना तो एआईएमएम को क्यों नहीं शामिल किया, बदरुल अजमल साहब को क्यों नहीं शामिल किया? अब बताओ, सोचने वाली बात है। लोगों को बीजेपी का डर दिखा के वोट लेना जानते हैं। अभी आप देखो ना, अजमेर शरीफ पे हुआ, संभल में हुआ, ओवैसी साहब के अलावा कितने दूसरे पार्टी के जो है नेता वो बोल रहे हैं। भैया कोई नहीं बोलेंगे, खाली वोट लेना जानेंगे। और इसीलिए फाइनली अब एआईएमएम के भी कैंडिडेट हो चुके हैं एहतशामुल हसन रहमानी साहब। चलिए सुनते हैं कि अख्तरुल इमाम साहब क्या कह रहे हैं। भाई तिरहुत के इलाके की एक बड़ी शख्सियत जनाब भाई एहतसामुल हसन रहमानी साहब ने आज एमआईएम ज्वाइन किया है। और एक अच्छी खबर ये है कि वहाँ के स्नातक क्षेत्र से ये बिहार के काउंसिल का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। हम इसलिए इनको मुबारकबाद भी देते हैं, और उसके साथ ही तिरहुत के इलाके के तमाम तर वोटर्स से ये मुखलिसाना गुजारिश करते हैं कि इस वक्त दलितों की, पिछड़ों की और मजलूमों की आवाज़ असम्बली और पार्लियामेंट में नहीं उठ पा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो लोग जीत के जाते हैं वो अवामी मसाइल से सरोकार नहीं रखते हैं। मुझे उम्मीद है इनके जो पुराने खिदमात हैं भाई एहतसामुल हसन रहमानी साहब के, उम्मीद है कि आप इसे जिताएंगे तो तिरहुत के मसाइल को ये बड़ी बेबाकी के साथ और बड़ी तवानाई के साथ हाउस में उठाने का काम करेंगे। और तिरहुत के ताल्लुक़ से भाई जनाब
हमारे रंजीत राणा साहब ने बड़ी कोशिश की है लोगों को जोड़ने से। इस इलेक्शन में पार्टी की तरफ से भाई रंजीत राणा साहब भी उनकी सरपरस्ती वहाँ करेंगे, ये पार्टी उनसे गुजारिश करती है। तिरहुत के प्रभारी भी हैं। सो साफ साफ देखा आपने, अख्तरुल इमाम साहब ने साफ साफ कह दिया कि एएमएम का जो प्रत्याशी है एहताशमुल हसन रहमानी साहब, वो फाइनली चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद है कि अच्छे खासे वोट से वो जीतेंगे। बाकी देखा आपने तिरहुत के प्रभारी राणा रंजीत साहब को भी क्रेडिट दिया। सो ये है विशेष। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तिरहुत स्नातक चुनाव में आखिर कौन सी पार्टी का एमएलसी जीतेगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।